हेलो दोस्तों, आज हम राजनीतिक विकास के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पल्लवों की प्रशासन काल में ग्रामीण जीवन पर टिप्पणी लिखे। तो बच्चों, इसका उत्तर है, इस समय दक्षिण भारत में गांव मुख्य 3 प्रकार के होते थे, उर, सभा और नगरम। तो पहला है उर। इसमें मुख्यतः किसान रहते थे और ग्राम प्रधान इन किसानों से लगान वसूल कर राजा को पहुंचाते थे। दूसरा है सभा। सभा ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। यह 2 प्रकार का होता था, ब्रह्मदेव और अग्रहार। राजा के द्वारा ब्राह्मणों को जो दान में मिला हुआ गांव होता था, वो ब्रह्मदेव गांव कहलाता था। वहीं पे अग्रहार गांव पे ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वामित्व था। इसके उत्तर को जारी रखते हुए जो तीसरे प्रकार का गांव होता था, वो था नगरम। नगरम में मुख्यतः व्यापारी रहा करते थे। यह व्यापार के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। राजा का कारवां जब भी इन गांवों से गुजरता था, तो गांव वाले राजा की सेना व घोड़ों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था करते थे। चलिए आगे बढ़ते हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, गुप्त काल के प्रशासनिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, गुप्त काल में राजा शासन का प्रधान होता था, जिसे महाराजाधिराज कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। राज्य की शासन व्यवस्था कई स्तरों पे संचालित थी। प्रांत के शासक को उपरिक कहा जाता था। ज्यादातर उपरिक राजकुमार अथवा राज परिवार से ही संबंधित कोई व्यक्ति होते थे। मंत्रियों को वेतन में नकद दिया जाता था। इस काल में भूमि कर उपज का लगभग 1/6 भाग होता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम अपने तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। पल्लव राजाओं ने प्रजा पालन के सिद्धांत पे कार्य किया। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं बाहरी आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख कार्य था। राजा का पद वंशानुगत था। राजा की एक मंत्री परिषद होती थी। पल्लवों की थल एवं जल सेना मजबूत एवं संगठित थी। इस समय कृषि उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय पे टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यह दक्षिण बिहार में राजगृह, जो कि वर्तमान में राजगीर है, वहां स्थित है। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। इस अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में विभिन्न देशों से विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आते थे। यहाँ बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अध्यापन विशेष रूप से होता था। यहाँ शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। तो बच्चों, ये थे हमारे इस अध्याय के प्रैक्टिस क्वेश्चन। धन्यवाद।